जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द को बहुत ही आसानी से समझेंगे। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 अंक का प्रश्न जरूर आता है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। दोस्तों, इसमें से मैंने पहले ही तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पर वीडियो बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम देशज, विदेशज और संकर शब्द को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं देशज शब्द। दोस्तों, देश शब्द में ज प्रत्यय के लगने से देशज बना है। इस ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी ऐसा शब्द जिसका जन्म देश के अंदर ही हुआ है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। दोस्तों, इसे देशी शब्द भी कह सकते हैं। अब थोड़ा देशज शब्द का विस्तार से परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिनके उत्पत्ति का मूल पता ना हो किंतु भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। दोस्तों, देशज शब्द कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका स्रोत क्या है, यह कुछ पता नहीं होता। बस यह भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं और प्रयोग करते करते धीरे धीरे हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ देखिए देशज शब्द के उदाहरण: लोटा, पगड़ी, गड़बड़, ढाबा। यह शब्द न तो तत्सम है न ही विदेशज शब्द है, यह देशज शब्द हैं। दोस्तों, इतनी बात आप समझ गए। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, देशज शब्द के भेद। दोस्तों, देशज शब्द के 2 भेद होते हैं: अनुकरणवाचक देशज शब्द और दूसरा अनुकरण रहित देशज शब्द। इन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुकरणवाचक देशज शब्द। तो देखिए दोस्तों, जब पदार्थ या जीव की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वे अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, सबसे पहले आप अनुकरण का अर्थ जान लीजिए। अनुकरण का अर्थ होता है नकल। जब किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी के ध्वनि की यानी आवाज़ की अनुकरण करके, नकल करके कोई शब्द बनाया जाए तो वह आपका अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाता है। जैसे आप दोस्तों समझिए, जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा खटखटाने पर खट खट की आवाज़ आती है, तो इस खट खट की ध्वनि का अनुकरण करके एक शब्द का निर्माण हुआ, खटखटाना। तो यह दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, अनुकरणवाचक देशज शब्द, क्योंकि इसके निर्माण में ध्वनि की अनुकरण किया गया है, ध्वनि का नकल किया गया है, ध्वनि का अनुकरण करके इस शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरा देखिए दोस्तों, भिन्न भिन्न। जैसे मक्खी से उड़ने पर ध्वनि निकलती है भिन्न भिन्न, तो इसका अनुकरण करके शब्द बनाया गया भिन्न भिन्नाना। तो यह आपका अनुकरणवाचक देशज शब्द हो गया। गड़गड़, गड़गड़ ध्वनि की नकल करके, अनुकरण करके शब्द बनाया गया गड़गड़ाना। इसी तरह जब हवा चलती है सन सन, तो हवा की ध्वनि का अनुकरण करके शब्द बनाया गया सनसनाना। तो यह दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, अनुकरणवाचक
देशज शब्द। सिंपल सा बात, जब किसी ध्वनि का अनुकरण करके या किसी आवाज़ को ध्यान में रखकर शब्द निर्माण किया जाए तो वह आपका अनुकरणवाचक देशज शब्द होता है। अब दोस्तों दूसरा जो है आपका अनुकरण रहित देशज शब्द। देखिए, वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का कोई पता नहीं होता कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, उन्हें हम अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमने भी पिछला स्लाइड में देखा अनुकरण वाचक देशज शब्द, इसमें ध्वनियों का अनुकरण करके शब्द बनाया गया था। लेकिन अनुकरण रहित देशज शब्द के निर्माण का पता नहीं चलता कि यह कैसे बना है। जैसे दोस्तों अनुकरण रहित देशज शब्द के उदाहरण देखिए, मुक्का, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, डिबिया, झंडा, ठेस, अंगोछा, झुग्गी, टोटी, काका, उटपटांग, जगमग, घोटाला, कट्टा, बाजरा, ठेस, लोटा, ठर्रा, गुदड़ी, हेकड़ी, तोंद, खूंटी, यह सब देशज शब्द हैं। किस प्रकार के? अनुकरण रहित देशज शब्द। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब जानिए विदेशज शब्द। सिंपल सा दोस्तों, विदेशज, ज का मैंने अर्थ बताया जन्म लेने वाला, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेश की धरती पर हुआ है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। दोस्तों हिंदी में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी आदि तमाम भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, तो इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट विदेशज शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इन्हें आप गौर से देख लीजिए। सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी दोस्तों विदेशी शब्द है, इसलिए यह विदेशज शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ पर यहाँ पर कुछ विदेशज अंग्रेजी शब्द के उदाहरण हैं जो हिंदी में अधिकांश प्रयोग होते हैं। डॉक्टर, इंजन, कंपनी, ड्राइवर, जेल, डायरी, टिकट, कमिश्नर, नोटिस, पेन, गार्ड, इंच, आर्डर, कैंप, पुलिस, लैंप, रॉकेट, कार, ऑपरेशन, कैंसर, टैक्स, यह दोस्तों अंग्रेजी के शब्द हैं। अब अरबी के शब्द देख लीजिए जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। वकील, इज्जत, औरत, जहाज, तारीख, दुकान, इलाज, मतलब, कीमत, किस्मत, शराब, हादसा, गायब, मौत, कानून, मरीज, कसम आदि, यह अरबी भाषा के शब्द हैं। अब दोस्तों फारसी के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। चश्मा, नमक, बीमार, नमूना, दवा, अनार, ईमानदार, जलेबी, दोस्तों समोसा भी फारसी शब्द है। सरकार, जिंदगी, मजदूर, जहर, गिरफ्तार, कारीगर, आराम, आमदनी, तमाशा आदि फारसी भाषा के शब्द हैं। अब है दोस्तों तुर्की के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग, चेचक, कुली, कैंची, काबू, कालीन, तोप, चाकू। उर्दू, दोस्तों उर्दू भी आपका तुर्की शब्द है। कुर्ता, दरोगा आदि। अब दोस्तों हम लास्ट में संकर शब्द जानेंगे। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। सिंपल सा बात, जो शब्द दो भिन्न भिन्न अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हों वे क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। जैसे दोस्तों देखिए रेलगाड़ी,
यहाँ पर रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी, दोनों मिलकर बना रेलगाड़ी। अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है तो यह आपका संकर शब्द हो गया। जेल यात्रा, जेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यात्रा हिंदी भाषा का शब्द, इन दोनों के मिलने से जेल यात्रा शब्द बना, यह संकर शब्द कहलाएगा। टिकट धन घर, टिकट अंग्रेजी शब्द, घर हिंदी, मिलकर बना टिकट घर, संकर शब्द हो गया। शादी ब्याह, दोस्तों ब्याह हिंदी है, शादी आपका अरबी फारसी शब्द है, मिलकर बना शादी ब्याह। इसी तरह मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया संकर शब्द। राज महल, राज हिंदी हो गया, महल आपका अरबी शब्द तो हो गया राजमहल। तो सिंपल सी बात, जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हों वे संकर शब्द कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।